आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर के रामगढ़ताल से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रविवार रात नौका विहार में दो स्पीड बोटों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। आखिर यह हादसा कैसे हुआ और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। रविवार रात करीब 9:30 बजे रामगढ़ताल नौका विहार में 2 स्पीड बोटों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बोट में 9 लोग जबकि दूसरी बोट में 6 लोग सवार थे। एक बोट प्लेटफॉर्म से झील की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी सवारियों को लेकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान दोनों बोटों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बोट अनियंत्रित होकर पलट गई और कई लोग पानी में गिर गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल लखबुद्दीन, कयामुद्दीन अंसारी, एक बच्चा और बोट चालक अभिषेक साहनी को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 22 वर्षीय लखबुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। लखबुद्दीन कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव के रहने वाले थे। वहीं कयामुद्दीन अंसारी की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल बोट चालक अभिषेक साहनी ने बताया कि अचानक सामने से दूसरी बोट आ गई। कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों बोटों की टक्कर हो गई और उनकी बोट पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीना, SP सिटी निमिष पाटिल और अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी दीपक मीना ने बताया कि दोनों बोटों में कुल 15 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बोट चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। समिति को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद जिस किसी की भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नौका संचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। रामगढ़ताल में हुए इस दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए EN डेली नेशनल के साथ। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई पूछ नहीं रहे, परेशान नहीं कोई बाबू। धीरे धीरे चलाना बोला, ठीक है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चल ही रहा था, तो पता नहीं कहाँ से एक बैग लेके चला आया घुमा के। अच्छा, ला के भिड़ा दिया क्या उसमें? भिड़ा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ, उसको लेकर के हम लोग आए हॉस्पिटल। कितने लोग सवार थे? उसको आपको? हमको एक कंधे में लगा। कितने लोग सवार थे भैया उस बोट पे जो है? वाले हाँ हाँ, हम लोग 6-7 लोग थे, 8 लोग। अच्छा, उस बोट पे जो लड़ाया उसको हम नहीं देखे कितने लोग थे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? हुआ है, हम हुए, एक हमारा बच्चा हुआ है। कितने लोग टोटल? 3 लोग। कोई मरा भी है? वो हमको मालूम नहीं, हमको बताया गया नहीं। कहाँ से आए थे आप यहाँ पे? कुशीनगर जिला, कुशीनगर घूमने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या मुझे नहीं हुआ था सर? जो हुआ, हम मोटर बोट धीरे धीरे लेके जा रहे थे, जो हुआ अचानक में एक बैग बोट आया उनका। जिस बोट को तुम चला रहे थे तो कितने यात्री सवार थे? टोटल सर 9 लोग थे। अच्छा, 9 लोग सवार थे। हाँ। फिर क्या हुआ? हम बोट सर लेके जा रहे थे, वो अचानक में आया, अचानक में हुआ। अच्छा, कै बजे का समय रहा होगा ये? यही सर मान लीजिए 8:40 हाँ 40-45। जिस बोट से टक्कर हुई वो कैसे बोट थी? उनका सर हाई स्पीड बोट है, बहुत तेज चलता था। कितने लोग घायल हुए? सर इतना पता नहीं है हमको। हम निकाल के उन लोग को तुरंत, हमारा हाथ थोड़ा दर्द हो रहा था, हम चले आए। तुमको चोट कैसे लगी? हमको बस चोट जैसे लगा था, झटका लगा, एक बैग उसी में ढह गए थे और उनको निकालते संभालते। अच्छा, इसमें किसी की मौत भी हुई है? सर पता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक साहनी। अभिषेक साहनी। कब से तुम बोट पे काम कर रहे हो? हमको सर लगभग 4 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा सर पड़ जाएगा कुशीनगर। मालिक कौन है? बोट मालिक कौन है? हमारे बोट मालिक ये देख रेख करते हैं सर, ये देखते हैं सर, ये कोठारी सर यही।
पूरा मामला बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आप लोग कहाँ आए थे? अरे अभी हम लोग घूमने आए थे यहीं नौका विहार, और जो नाव वाले थे उनसे में हम सवार हुए धीरे, जो बहुत कम धीरे चलाता है, वो ज़्यादा तेज नहीं चलाता। बच्चे लोग थे हम लोग, और अभी हमको लगता है 100 मीटर भी नहीं गए, जब तो पता नहीं कहाँ से इतना तेज लेकर के आया, मार दिया धड़ाक दे, और वो इसको लग गया, थोड़ा कट गया है। कितने लोग सवार थे उस परिवार में, कौन कौन से थे आपके लोग? और हमारे परिवार में थे, हमारे बीवी थी, ये हमारे बहू के, हमारे भाई के बहू, बच्चा है, वो हमारी बहन है, वो भाई है, और ये बच्चे हैं, और 3 बच्ची और हैं। हाँ। क्या बजे का समय था और कहाँ से कब? समय नहीं देखे हम। शाम था। हाँ शाम का था। हाँ अंधेरा हो गया था। कितने लोग सवार थे एक बोट पे? अरे बोट पे हमारे बोट पे कम से कम 8 लोग थे, बच्चे। सभी घायल हैं क्या? ना कोई घायल नहीं, बस हम ही दोनों हैं बस, और लड़का है बस। मौत भी हुई है? ना किसी। क्या नाम है आपको, कहाँ से आए? नहीं हुआ। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? उधर चलिए बताते हैं। आज दिनांक 26 जुलाई को रात करीब 8:40 पे थाना रामगढ़ ताल पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रामगढ़ ताल में 2 बोट की टक्कर होने की सूचना थी, जिसमें कुल 3 लोग घायल थे। सूचना मिलते ही तुरंत ही घायल लोगों को उपचार हेतु सदर अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम लखीमुद्दीन है, जो कि कुशीनगर का रहने वाला है, इसकी मृत्यु हो गई। शेष जो 2 घायल है वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में अधिक जानकारी की तो 2 नाव जो स्पीड की वजह से एक दूसरे से टक्कर हो गई थी, उस वजह से जो मृतक है उसके सर पे चोट आई थी और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। जानकारी करने पे पता चला कि इसमें कोई नाव पलटी नहीं थी या फिर कोई नाव से नीचे नहीं गिरा था। टक्कर होने की वजह से और चोट आने की वजह से इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में FIR रामगढ़ताल थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोनों नाव के जो चालक हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, और इसमें जो एक नाव का चालक है उसको हिरासत में लेके जो दूसरे नाव का चालक है उसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। नहीं, देखिए रामगढ़ ताल में एक 2 बोट्स के आपस में जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि भिड़ंत की वजह से एक में एक फैमिली थी, अराउंड 9 लोग थे, और दूसरे बोट में 6 लोग थे, और एक जो स्पीड बोट थी वो दूसरे बोट से टकराई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति लखीमुद्दीन जो 22 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई, और 2 लोग अभी यहाँ पे इंजर्ड है, पर वो खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सभी लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, वो खतरे से बाहर हैं। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह की घटना लापरवाही सामने आती रही। नहीं, देखिए ये अभी किसी को नहीं पता कि इंसिडेंट कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अगर परिवार से भी पूछे, किसी को नहीं पता कि गलती किसकी है, तो इसीलिए किसी चीज़ पे भी पहले कमेंट करना सही नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो परिवार है या जो 1-2 लोग इंजर्ड है, पहले उनका समुचित इलाज किया जाए, और इसकी तय तक जो भी अगर कहीं पे भी इसमें जैसा आप कह रहे हैं अगर कोई नेग्लिजेंस है तो कार्रवाई भी की जाएगी।